मणिपुर के अंदर जब नंगा नाच महिलाओं के साथ किया जाता है, उनको निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उनके वक्फ स्थल पे हाथ रख के घुमाया जाता है, वो तानाशाह है, वो चौथी पास राजा है, वो वोट चोर है, वो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहता है, वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है। प्रज्वल रेवन्ना 80 महिलाओं का बलात्कार किया, उसकी सीडी है जी। और प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, उसके जाके वो चुनाव प्रचार कर रहा है। अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दी, तो उसके तो कई वोट डाल लो, बीजेपी के खाते में पाएगी। तो ये बीजेपी के बिके हुए आदमी हैं। कुरुक्षेत्र अब बदलाव चाहता है। कुरुक्षेत्र कोई मजबूर सांसद नहीं चाहता, मजबूत सांसद चाहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ इंडिया अलायंस के जो कहने की उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, वो है। सर, जिस तरीके से मैं बात करूं, भयंकर गर्मी है और 25 तारीख का भी समय बड़ा नज़दीक आता जा रहा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, रैलियां आपके अलायंस की भी हुई, रैलियां जो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की भी हुई, और जिस तरीके से कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, आपका चुनाव इस वक्त कहाँ देख पा रहे हैं? जो दिल्ली की संसद है वो भी यहाँ से कितनी दूर है? दिल्ली की संसद तो कुरुक्षेत्र में आ गई है और कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। बैलेट नंबर भी 5 मिला है, 5 पांडव थे। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार कुरुक्षेत्र की जनता से मिल रहा है। कुरुक्षेत्र अब बदलाव चाहता है। कुरुक्षेत्र कोई मजबूर सांसद नहीं चाहता, मजबूत सांसद चाहता है। कुरुक्षेत्र ऐसा सांसद नहीं चाहता जो ये ना कह सके कि 1,86,000 कोयला चोरी का आरोप प्रधानमंत्री ने सच्चा लगाया था कि झूठा। अगर झूठा लगाते तो बोलते क्यों नहीं? सच्चा लगाया था तो देश के पैसे जमा क्यों नहीं कराते? अगर झूठा लगाते तो 195 करोड़ रुपये चंदा क्यों दिया? तो ये एक सवाल है जो हम नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की शायद नज़र मिला के कुरुक्षेत्र की जनता से बात करने की हिम्मत नहीं हुई कि जो पैसे 1,86,000 करोड़ रुपये, देश के पैसे कहाँ गए, 195 करोड़ रुपये में क्यों बेच दिया? मतलब जैसे आपने कहा कि कुरुक्षेत्र की जनता जो है वो मजबूर नहीं, मजबूत सांसद चाहती है। लेकिन जैसा आपने कही कि नवीन जिंदल को लेकर जो आरोप लगाए, और पहले ठीक कहा आपने, जब नरेंद्र मोदी पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने ये सब बातें बोली थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा का मतलब हिम्मत होती है, हरियाणा का मतलब हौसला होता है और यहाँ के लोग बड़े बेबाक है, हिम्मती है। लेकिन आपकी पार्टी को कहने की भ्रष्टाचारी, बेईमानों की पार्टी बता रहे हैं और कहते हम सच्चे हैं। वो सच्चे हैं तो कम से कम नवीन जिंदल का तो जवाब दे ही जाए। कुरुक्षेत्र में आके बोल के गए थे। हम तो ये कह रहे हैं कि वो तानाशाह है, वो चौथी पास राजा है, वो वोट चोर है, वो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहता है, वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है। और इसने जितने जुल्म किए देश के महिलाओं पे, निर्वस्त्र घुमाया मणिपुर के अंदर, देश की पहलवान बेटियों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, उसके बाद भी सबसे पहले उनको टिकट दी है। 750 किसानों की शहादत लेके भी वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा नहीं पूरा कर पाए। इन सब जुल्मों का जवाब वोट से देगा। आपने महिलाओं का जिक्र किया, लेकिन बीजेपी वाले तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, स्वाति मालीवाल का मामला उठा रहे हो। आम आदमी पार्टी है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। एक बात बताइए, अगर स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, वो प्रज्वल रेवन्ना 80 महिलाओं का बलात्कार किया, उसकी सीडी है और प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, उसके जाके वो चुनाव प्रचार कर रहा है। क्यों उसको भगाया? अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी व्यक्ति होता है, हम सच के साथ खड़े होते हैं और हमेशा हुए। परंतु जब 80 महिलाओं का बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना कोई टिकट देते हैं, उसके प्रचार में प्रधानमंत्री जाते हैं, तब इनकी शर्म कहाँ जाती है? मणिपुर के अंदर जब नंगा नाच महिलाओं के साथ किया जाता है, उनको निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उनके वक्फ स्थल पे हाथ रख के घुमाया जाता है। मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। जिस स्थिति के अंदर वहाँ पे हालात पैदा हुई, तब प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? सारी संसद पूछती रही, सारा मणिपुर रोता रहा, क्यों उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला? उनको शर्म आनी चाहिए।
यहाँ के जो मौजूदा सांसद है वो कहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है नायब सैनी, मैं उनकी बात करूँ या फिर मोदी की बात करूँ, वो लगातार कहीं कि कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का समझौता है इनके आप में बीच में कहीं की लड़ाई है। ये यहाँ हरियाणा में इकट्ठे लड़ रहे हैं, दिल्ली में कहीं कि मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके तो पास 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, एक बात तो मानने लग गए ना, वो हमारे 5 साल में 5 होंगे। ये तो नायब से मानने लगा ना प्रधानमंत्री हमारा होगा। अभी तक तो मानते ही नहीं थे। हम 5 बनाए 10 बनाए, हमारी मर्जी। तुम्हारा कैस में तुम्हारी तो विदाई तय होगी ना, जिसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरी बात, वो नायब सिंह गायब सिंह था, यहाँ से तो गायब हो ही गया, और वहाँ भी जमानत जब्त होने वाली है। इसने एक सीट इनके समाज की परमानेंट थी, वो खो के एक टेम्परेरी सीट ले ली। जो पहले सोच रहे थे 6 महीने चलेगी, अब वो अगले महीने खत्म हो रही है 5 जून को। नायब सैनी को आप गुप्ता साहब गायब सैनी बता रहे हैं, लेकिन वो आपकी एक एक बात एक एक इंटरव्यू बड़ा अच्छे से देखते हैं। उन्होंने आपके एक इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें आप किसी मीडिया में बात कर रहे थे एसवाई को लेकर। वो कह रहे कि ये तो एसवाई का पानी हमारा छीनने वाले हैं। वो झूठ बोलता है, संवैधानिक पदों पर बैठ कर झूठ बोलता है, उसको शर्म आनी चाहिए। मैं एंकर उनका, स्थान उनका पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा में, टीवी उनका, वो मेरे सामने आए बहस करें, मैं उनका जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए झूठ नहीं बोलना चाहिए। पानी बांटना देश के प्रधानमंत्री का काम है, बांटे। आज भी प्रधानमंत्री उनका क्यों नहीं पानी बांटता? इन्होंने तो बनी बनाई दादूपुर नलवी नेतुड़ा दी। जिस सांसद था ये इसी क्षेत्र का सांसद था, सारा कुरुक्षेत्र बाढ़ में डुबो दिया, जिसका जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी है। सारा रादौर डुबो दिया, सारा अम्बाला डुबो दिया, सारा शाहबाद डुबो दिया। कि किसान को पैसे ना देने पड़े, देश डूब जाए, बीमारी फैल जाए, मकान गिर जाए, यू डोंट बॉदर फॉर दैट। बहुत शर्म की बात है। मैंने इससे घटिया काम कोई नहीं देखा कि बनी बनाई नहर को तुड़वा दो। किसान का जिक्र आपने किया, लेकिन अभय सिंह चौटाला कह रहे असली किसान तो मैं हूँ। वो तो कह रहे कि 2 पूंजीपति और किसान, ये तो उनकी लड़ाई सीधी सीधी कुरुक्षेत्र में। देखो, अभय सिंह चौटाला किस बात का किसान है? किसानों ने 1.25 साल तक धरना दिया, 750 किसानों ने शहादत दी। बीजेपी ने उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, उपद्रवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, पता नहीं क्या क्या बोला। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, शुभकरण की गोली मार के हत्या कर दी। जब यमुनानगर में जिला परिषद के चुनाव का चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, तो अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के जिला परिषद बनवाने में वोट दी, बीजेपी को वोट दी। जब कार्तिक के शर्मा को राज्यसभा के लिए बीजेपी चुन रही थी, तो अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी को वोट दी। जब देश की राष्ट्रपति चुनी जा रही थी, तो अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दी। तो उसके तो कई वोट डाल लो, बीजेपी के खाते में पाएगी। तो ये बीजेपी के बिके हुए आदमी हैं। अंतिम सवाल है गुप्ता साहब मेरा, आप कहेंगे कि कितना मार्जिन मानकर चल रहे कुरुक्षेत्र से? 5 लाख वोटों से मैं जीत रहा हूँ। 5 लाख वोटों से नवीन जिंदल हार रहा है, और अभय सिंह चौटाला की 40,000 से नीचे वोट आएंगे। शुक्रिया गुप्ता साहब बातचीत के लिए। तो ये थे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता, जिन्होंने तमाम वो उन सवालों का कहने की जवाब दिया जो सवाल कहने की जनता के बीच लिए जाते रहे हैं। चाहे हम नवीन जिंदल की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, या फिर नरेंद्र मोदी की बात करें, तमाम की तमाम वो बातें कहने की जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जाते रहे, उन तमाम बातों का जवाब दिया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार कुरुक्षेत्र की जनता मजबूर सांसद की बजाय मजबूत सांसद चुनना चाहती हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से कहने की अभय चौटाला द्वारा किसानों की बात कही जाती रही, उन्होंने ये भी कहा है कि किस किस वक्त अभय चौटाला ने जो है वो बीजेपी को अपनी मदद दी है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, कुरुक्षेत्र से इस बार कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।